बाई तो जानती भी नहीं थी भगवान का भोग कैसे लगाया जाता है। पिताजी कह गए थे कि भगवान का भोग लगा कर ही खाना, बिना भोग लगाए मत खाना। कर्माबाई ने महाराज हट पकड़ ली और भगवान का बार बार पट लगाती, बार बार पट खोलती और हट पकड़ ली और अंत में भगवान को आना पड़ा और कर्माबाई का खिचड़ा खाना पड़ा। और ऐसा स्वाद आया भगवान को कर्माबाई के खिचड़े में कि भगवान फिर महाराज जगन्नाथपुरी से, उड़ीसा से राजस्थान आने लगे। रोज रोज आते, कर्माबाई का बनाया हुआ खिचड़ा खाते और फिर महाराज वापस जगन्नाथपुरी जाते। कर्माबाई का खिचड़ा खाते थे भगवान कब? सुबह सुबह 3 बजे। कर्माबाई ने सोचा कि सारे दिन तो भगवान के खूब 56 भोग की झांकियां लगती हैं, सारे दिन खा खा कर पेट भर जाता होगा, लेकिन जब सोकर के उठते हैं उस समय उन्हें भूख लगती होगी, इसलिए 3 बजे कर्माबाई भोग लगाती थी। भगवान आते, भोग लगा करके वापस जाते। पंडित पुजारी पूछते, प्रभु आप रोज कहाँ जाते हो, आप रोज रोज कहाँ जाते हो? तब महाराज एक दिन भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं राजस्थान जाता हूँ, वहाँ पर कर्माबाई मुझे एक पकवान खिलाती है और वह पकवान मुझे बड़ा स्वादिष्ट लगता है, उस पकवान को खाए बिना मुझसे रहा नहीं जाता, इसलिए मैं कर्माबाई का खिचड़ा खाने के लिए आता हूँ। फिर जगन्नाथपुरी से महाराज पूरा पंडा समाज आया और कर्माबाई से निवेदन किया कि आपके द्वारा बनाया हुआ प्रसाद भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए आप वहीं जगन्नाथपुरी चल कर के रहो, वहीं चल कर के आप रह कर के रोज भगवान का भोग लगाओ, आप वहीं जाकर भगवान का प्रसाद बनाओ। वहीं कर्माबाई की सारी व्यवस्था की गई और कर्माबाई फिर जगन्नाथपुरी में रह कर के भगवान जगन्नाथ का भोग लगाने लगी। आज भी जगन्नाथपुरी में सबसे पहला भोग भगवान जगन्नाथ महाप्रभु को कर्माबाई के खिचड़े का ही लगता है। आज भी जिस पात्र में वह भोजन बनता है उसे कर्मा हांडी कहते हैं, जिस रसोई में बनता है उसे कर्मा रसोई कहते हैं। और महाराज आज भी भगवान जगन्नाथ महाप्रभु हमारे राजस्थान की कर्मा जी का ही खिचड़े का पहला भोग ग्रहण करते हैं।